साथियों, जय भीम। आप सभी लोगों के सामने आज मैं अपनी एक और वीडियो के साथ अपनी कुछ बातें रखना चाहूँगा। जैसा कि मैं हमेशा अपनी बातें रखता रहता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि हर कोई भी अपनी बातें, अपने संदेश, अपने सुधार की बातें अपने समाज के लिए देता रहे, बोलता रहे, रखता रहे और लोगों को सिखाता रहे, जागरूक करता रहे, तभी हमारा समाज जागरूक होगा। तो आज की वीडियो के साथ साथियों मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो हमारा मनुहात का जो बिजनेस सिस्टम है वो कितना बड़ा है। और हमें समझाया जाता है कि ये धर्म है, लेकिन वो एक बिजनेस है। जैसे कि मैं साथियों बताता हूँ कि हमारे देश में जितने भी मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, वो भी बिजनेस हब हैं। और उन बिजनेस हबों में बहुत तरीके के बिजनेस चलते हैं। जैसे कि जितने भी भिखारी होते हैं, उन भिखारियों का एक बड़ा सरदार होता है और वो सरदार उनसे पैसे लेता है और उनको एज ए नौकरी की तरह उनको पैसे देता है और उनको पैसे दे करके अपना बिजनेस करता है। यानी कि पूरे मंदिर में बहुत सारे हजारों मंदिर होते हैं, उनमें सभी में यही हाल चलता है। सभी में बिजनेस किया जाता है, सभी में बहुत सारे भिखारियों को अपॉइंटमेंट किया जाता है, उन भिखारियों से पैसा लिया जाता है। यानी वो जो भिखारी होते हैं एज एटीएम की तरह काम करते हैं। उन भिखारियों को लोग पैसा देते हैं, यानी एटीएम की तरह पैसा देते हैं और उनसे पैसा निकाल लिया जाता है, उनसे पैसा ले लिया जाता है। और पूरे देश में साथियों कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा मंदिर है। उन मंदिरों में ये सभी भिखारियों के द्वारा पैसा लेकर के और उनसे वो पैसा छीन करके पैसा लेकर के एक बड़ा बिजनेस किया जाता है। और मंदिरों में दान के रूप में भी पैसा लेकर के वो पैसा निकाल करके उससे भी पैसा लिया जाता है। यानी कि मंदिर भी एटीएम और भिखारी भी एटीएम। इसी तरह के और भी बहुत सारे एटीएम हैं। जैसे बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, वो भी एक तरह के एटीएम हैं, उनसे भी चंदा लिया जाता है। उनसे भी चंदा ले करके बड़े बड़े संगठन चल के उनसे भी अपना बिजनेस किया जाता है। और हॉस्पिटल भी उन्हीं के बड़े बड़े बिजनेस हब हैं और उन्हीं के बिजनेस हब से गरीब जनता को लूट करके पैसा लिया जाता है। वहाँ से भी ईमानदारी के साथ काम नहीं किया जाता है। उनमें से हमारा कुछ काम होता है, लेकिन ज़्यादातर काम उन्हीं का होता है और वो भी इसी तरह एटीएम का तरह काम करते हैं। और जो बड़े बड़े हमारे तीर्थ स्थान हैं, वहाँ इसी तरह के बहुत सारे धार्मिक आश्रम बने हुए हैं। वहाँ भी आश्रमों में भी पैसा लिया जाता है और पैसा ले करके अपना बिजनेस किया जाता है। जैसे कि वहाँ भी एटीएम की तरह काम किया जाता है। एटीएम जो होते हैं वो पैसा डालने वाले कुछ दूसरे होते हैं, निकालने वाले कुछ दूसरे होते हैं। लेकिन यहाँ एटीएम दूसरे तरह के काम करता है। डालने वाले जनता, निकालने वाले बिजनेसमैन। तो इस तरह के एटीएम जो हमारे अनुवाद के रूप में बड़े बड़े लोगों के चल रहे हैं, ये सैकड़ों तरह के एटीएम हैं जो हमें धार्मिक के रूप में लगा रखे हैं और उन एटीएमों के द्वारा पैसा लिया जाता है और एक अरबों का बिजनेस किया जाता है जो धर्म बिजनेस है। और हमें केवल धर्म का बिजनेस समझाया जाता है, धर्म को समझाया जाता है कि ये धर्म है। हमें उसमें से इसलिए लगाया जाता है कि हम उसमें पैसा डालें। अगर हमें वो बिजनेस समझ में आ जाए तो हम उस पैसे को बचा सकते हैं, उस पैसे को बचा करके अपने परिवार में लगा सकते हैं, अपने परिवार में लगा करके अपने बच्चों को सुखी बना सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात साथियों कि इसीलिए हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को नहीं बढ़ाई जाती, क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी तो हमारे समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे और वो उन एटीएमों में पैसा नहीं डालेंगे। इसलिए साथियों, एटीएम को चलाए रखने के लिए, धर्म को चलाए रखने के लिए ये शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करके रखा जाता है। इसे हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने पैसे को किसी भी तरह से बचा करके अपने समाज में लगाना पड़ेगा, अपने बच्चों पे लगाना पड़ेगा, शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मुझे तो ये समझ में आ रहा है, समझ में आ गया है साथियों। मैं आप लोग सभी साथियों को समझाना चाहूँगा, आप सभी साथियों को जागरूक करना चाहूँगा और बचाना चाहूँगा अपने पैसे को, कि आप अपने पैसे को कैसे बचाएं। इन्हीं सब बातों के साथ आज इतनी ही बात। धन्यवाद। जय भीम।
जय भारत, जय संविधान।